नमस्ते दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हम अभिव्यक्ति और माध्यम की। कक्षा 12वीं का अभी पेपर भी नहीं हुआ हिंदी का, उनके लिए बहुत उपयोगी है, और कक्षा 11वीं के लिए भी ये विषय जनसंचार माध्यम और लेखन। जनसंचार माध्यम की बात हम कर रहे हैं आज। संचार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना संचार है। इस प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके तथा उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो अपने विचार, अपने भावनाएं, उनको लिखित रूप से, मौखिक रूप से या आमने सामने देख करके सफलतापूर्वक आदान प्रदान करने का तरीका, ये होता है आपका संचार। अब संचार के माध्यम, तो इस प्रक्रिया में जिस तरीके से या जिस उपकरण से काम लिया जाता है वे संचार के माध्यम कहलाते हैं। जनसंचार तो प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम रखना या करना जनसंचार कहलाता है। जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से, तो यांत्रिक या तकनीकी माध्यम, तकनीकी साधन के द्वारा प्रत्यक्ष संवाद के बजाय आमने सामने बात ना करके किसी यंत्र के द्वारा, किसी तकनीक के द्वारा एक विशाल वर्ग, विशाल समूह के सामने जो हमारी बात जाती है, जिसके माध्यम से, उसको हम कहते हैं जनसंचार। जनसंचार के माध्यम हैं मुख्य रूप से अखबार, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी यानी टेलीविज़न, इंटरनेट, सिनेमा, मोबाइल आदि आदि। ये हमारे जनसंचार के माध्यम हैं। इनके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को लिख करके, बोल करके या दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा एक बहुत बड़े विशाल समूह के सामने अपनी बातों को कह सकते हैं। कहने का तरीका संचार माध्यम है, और संचार माध्यम के ये तरीके हैं जिसमें मुख्य रूप से अखबार यानी प्रिंट मीडिया जिसको हम कहते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मैगजीन्स। अब समाचार पत्र भी अलग अलग तरह के होते हैं, पाक्षिक, दैनिक, साप्ताहिक, उसकी चर्चा बाद में। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सिनेमा आदि। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार की कुछ विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपने क्या प्राप्त किया, क्या नहीं किया, वो तुरंत आप नहीं बता सकते। बाद में मेरे से मैसेज करके या मेरे उस पर अपना कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो तुरंत फीडबैक इसमें प्राप्त नहीं होता है। इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। ये किसी एक के लिए नहीं, सार्वजनिक, कोई भी इसको पढ़ सकता है, देख सकता है कॉल करके। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। संचारक जो अपनी बात को कह रहा है, प्राप्तकर्ता जो उस बात को प्राप्त करने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, उनके बीच कोई सीधा संबंध। जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, जनसंचार माध्यम, संचार माध्यम, इन सब की बातें मैं आपको पहुँचा रहा हूँ, तो आप मेरे सामने नहीं हैं, मैं आपके सामने नहीं हूँ, केवल एक साधन के माध्यम से, तो बीच में सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। एक संगठन, एक समूह,
इसकी बहुत आवश्यकता, औपचारिक आवश्यकता है। कैसे? औपचारिक संगठन, जैसे इंटरनेट चलाने वाली प्रक्रिया, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। यूट्यूब है, यूट्यूब के ओनर, उसको चलाने वाले, उसको देखने वाले, उसका उपयोग करने वाले, तो इस तरह से बहुत सारे संगठन। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल जानते हैं ना, जैसे राजा महाराजाओं के दरवाजे पर हुआ करते थे सैनिक द्वारपाल, अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको अंदर आना चाहिए, किसको नहीं आने देना है, वो काम द्वारपाल का है। तो इस तरह से यहाँ भी बहुत सारे द्वारपाल काम करते हैं। कौन सी बात किस माध्यम से, किसके द्वारा कहाँ पहुँचाई जा रही है, वो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद आगे उसको, तो इस तरह से द्वारपालों का काम होता है। अब बात करते हैं जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य। तो जनसंचार के कुछ प्रमुख कार्य थोड़ी थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ बस आज मैं। सूचना देना मुख्य कार्य है इसका, सूचना देना। हम अपनी बात को, अपने विचारों को किसी तक पहुंचा रहे हैं तो वो सूचना कैसे पहुंचा रहे हैं। शिक्षित करना, जनसंचार केवल सूचना देना नहीं है, शिक्षित करना भी है। उसके द्वारा हम बहुत सारी शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री, शिक्षा से जुड़े हुए पाठ्यक्रम, दूसरी चीज़ें जो लोगों में, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में सहायक होती है, तो उसका प्रयोग हम करते हैं। शिक्षित करना इसका काम है। तीसरा है मनोरंजन करना। संचार के साधन है, मनोरंजन का कार्य भी करते हैं। जैसे अखबार है, अखबार में हम सूचना पढ़ते हैं, शिक्षा की सूचना भी पढ़ते हैं, साथ साथ वहाँ मनोरंजन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं, फिल्मों से संबंधित, सिनेमा से संबंधित, टीवी से संबंधित या चुटकुले आदि ये आते रहते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन भी करता है। या टीवी हम देखते हैं, टीवी पर फिल्में आती हैं, गाने आते हैं, सीरियल्स आते हैं, नाटक आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिक्षित करना, समाचार आते हैं, समाचार हम सुनते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम भी आते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन करना भी। फिर है निगरानी करना। निगरानी, देखभाल करना, जांचना। तो हम इसके द्वारा निगरानी भी रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, रेडियो है, अखबार है, ये हमारे निगरानी के काम भी आते हैं। निगरानी भी करते हैं, एक दूसरे को देखते भी हैं, कौन क्या कर रहा है, इससे पता चल सकता है। एजेंडा तय करना, कोई मीटिंग्स होती है, कोई सभाएं होती हैं, संगोष्ठी होती है, तो उससे पहले उस मीटिंग्स या संगोष्ठी क्यों हो रही है, क्या हमें उसमें करना है, क्या किसके विचार कैसे रखने हैं, तो उसको एजेंडा कहा जाता है। उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है। तो एजेंडा तैयार करना, तय करना, ये भी जनसंचार का भी कार्य है। अगला है विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। विचार विमर्श, हमने किसी की बात को सुना, पढ़ा या देखा, फिर उस पर हम विचार करते हैं, मनन करते हैं, विमर्श करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर उन बातों को हम विचार विमर्श करते हैं, मनन करते हैं, एक दूसरे से चिंतन करते हैं। तो ये विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है जनसंचार, कि हम किस तरह से किसी बात को माने या ना माने, माने तो क्यों माने, माने ना माने तो क्यों न माने। इस तरह के विचार करने की शक्ति का ये प्रभाव हमारे सामने लाता है, हमारी प्रकट करता है, शक्ति को जागृत करता है कि हम अपने विचारों को, अपनी बातों को देखें, समझें। तो ये संक्षेप में मैंने जनसंचार, संचार के माध्यम और उसके कार्य के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी आपके सामने पेश करने की कोशिश की। दोस्तों, पढ़िए ध्यान से, खास करके 12वीं क्लास के बच्चे, उनके अभी पेपर होने वाला है हिंदी का जुलाई में, तो ये जानकारी उनके काम की है, काम आएगी। इसके आगे की चर्चा अगली
वीडियो जो आएगी उसमें हम करेंगे। वो भी माध्यम और अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई पुस्तक से ही एक चैप्टर होगा, वो भी आपके सामने अब किताबों को लेकर के ही मैं आ रहा हूँ अब। तो आज इतना ही।